हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको करा दिया है। आई होप सो आपने डेरिवेशन का रिवीजन एक बार अपने हाथ से करके देखा होगा। ठीक है, अगर आप उसका डेरिवेशन करके देखो तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पूरा रिवीजन भी हो गया होगा। तो मैंने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने के लिए जो क्वेश्चन लिए ना, ये आपके सारे वेराइटी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, आप एक्स्ट्रा भी उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी वेराइटी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो आज की डेट डाल के कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्यूशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आपके पास में आएगा एग्जाम में तो इस बार सब्जेक्टिव होने वाला है, तो प्रॉपर तरीका देखो क्या करोगे आप इस चीज़ को। आपने इक्वेशन को नोट किया, फिर आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखोगे इसके नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहाँ पे आपको abc की वैल्यू ही तो रखनी है। तो पहले abc की वैल्यू फाइंड तो कर लो। इसके बाद आप मेंशन करोगे इसको कि a इज इक्वल टू 5 प्लस b, देखो प्लस b इज इक्वल टू -3 है। इसका मतलब b की वैल्यू -3 हो गई। और c की जगह क्या बैठा हुआ है? प्लस c की जगह प्लस c बोलो या ओनली c बोलो, c की जगह -2 बैठा हुआ है। ये नेगेटिव पॉजिटिव गलती मत करना। उसके बाद में आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस बी। फॉर्मूला हर बार लिखा करो जिससे कि आपको फॉर्मूला लिखने की हैबिट पड़ जाए, और फिर क्या होगा, आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं उस पर ध्यान देना। माइनस बी लिखा हुआ है, वो इसकी जगह पे सीधा -3 उठा के रख देते हैं। अरे भाई ध्यान से देखो यार, ये माइनस फॉर्मूला में है। पहले फोकस यहाँ पे, नोट बाद में कर लेना पॉज करके। ये माइनस है यहाँ पे है, फिर बी की वैल्यू लिखनी है। समझ रहे हो? माइनस तो फॉर्मूले का है, फिर बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू खुद -3 है। ये मिस्टेक मत करना। इसलिए कभी भी अगर आप माइनस बी लिखते हो ना, हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करो, ज़्यादा बढ़िया, सेफ्टी रहेगी। प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो चलो लिख दो एक बार। और माइनस का 4 मल्टीप्लाई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप करोगे तो गलती कभी नहीं करोगे। तो -3 का स्क्वायर हो गया, -4 मल्टीप्लाई a बोले तो 5 और c बोले तो -2, और डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई 5। देखो जी होता क्या है, जो स्टेप मार्किंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना होता है और अगली स्टेप में फॉर्मूला में वैल्यू रख के दिखानी होती है। आप डायरेक्ट करोगे तो पता नहीं, अपन मिस्टेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको लिख के इसको लिख दिया तो अब अगर आप भले कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाओ, उसको पता है कि बच्चे को आता है, करते कैसे हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई करके वैल्यू लिखनी आती है। उसके बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उसका आधा नंबर कट कर देगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके बाद में डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हो और यहीं गलती कर दी तो आपकी स्टेप गलत होगी। बल्कि इस स्टेप में आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, इसकी वजह से आपका क्या है, मिस्टेक्स कम होंगी। तो कभी भी याद रखना, कभी भी फॉर्मूला लिखो, अगली स्टेप में फॉर्मूला में एज इट इज वैल्यू पुट करते जाओ, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो अभी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका गलती नहीं होगी और स्टेप मार्किंग में अच्छी मेजर स्टेप आपने कवर कर लिया। अब माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस का 3, फिर प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर हो गया आपका प्लस का 9, -4, देखो एक माइनस यहाँ और एक माइनस है मल्टीप्लाई में, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो 2 माइनस मिलके बनेगा प्लस 5 4 जा 20, 2 जा 40, और अपॉन में 2 5 जा 10। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके इरेज कर रहा हूँ मैं। दिस इज 3, तो दिस x इक्वल टू, ये x इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है आपका 40 प्लस 9 49, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, और नीचे 10 है। इसका मतलब एक बार तो आप x की वैल्यू लोगे इस प्लस साइन के लिए, तो 3 प्लस 7 अपॉन 10, और एक बार लोगे 3 माइनस 7 अपॉन 10, तो एक बार हो जाएगा 10 अपॉन 10 मीन्स 1, और एक बार हो जाएगा 3 माइनस 7 बोले तो माइनस का 4 अपॉन 10, 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 5। तो x की आपको दो वैल्यू मिल गई, एक माइनस का 2 अपॉन 5 और एक 1 और माइनस का 2 अपॉन 5। ठीक है, देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लेना। ह्यूमन बीइंग अभी कर देते हैं क्योंकि ध्यान रहता है कि हाँ समझाना भी है, बोलना भी है। कर लिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे, यानी प्रोसेस क्या हुआ, पहले ABC की वैल्यू फाइंड करो। जैसे आपको ABC की वैल्यू पता लगी, उसके बाद में आपको क्या करना है भाई,
सीधे सीधे क्वेश्चन में उठा के रख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखा होता इसमें 1 2 3 4 5 साथ में ए और आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखो और समझो इसका मतलब क्या है और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी आपके सामने। क्योंकि अभी अगर आप देखो इस चीज़ को तो आप बोलोगे सर वेरिएबल एक्स है या ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें लिख लो छोटी चीज़, सॉल्व इट फॉर एक्स, ऐसा मेंशन होगा, ठीक है। सॉल्व इट फॉर एक्स। और अगर मेंशन नहीं भी हो ये चीज़ तो बाय डिफॉल्ट हम एक्स के लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि हम क्या मानते हैं एक्स वेरिएबल होता है और एबीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो। तो अगर लिखा है तो एक्स के लिए सोल्व करना है, लिखा नहीं आए तो भी एक्स के लिए सोल्व करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन को बोलता है कि सोल्व फॉर ए। उस बात का मतलब क्या होगा, उस बात का मतलब होगा कि अब आप ए को मानो वेरिएबल और एक्स को मानो कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का आप रीराइट ऐसे करोगे, पहले माइनस का ए स्क्वायर लोगे, फिर आप इसको एक्स ए लिख लो और बाद में इसको 2x स्क्वायर लिख लो। अब आपका वेरिएबल ए है, ए वेरिएबल है, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे जैसे अब तक मानते। तो अगर आपको एक्स से डर लगता है सर एक्स देख के समझ में नहीं आ रहा, तो एक्स की जगह पी मेंशन कर लेना समझने के लिए। आप बताओ आप सोल्व कर सकते हो और ए की जगह एक्स मान के कर लेना, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो किसके लिए सोल्व करवा रहा है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन एक्स के लिए ही सोल्व करेंगे, मतलब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स ही हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। अब बोलो जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तब कुछ बच्चे लिखेंगे वही, देखो ध्यान से, आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होता है स्टार्ट, क्योंकि आप क्या लिखोगे यहाँ से कि a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू a, और फिर गड़बड़ होनी चालू होगी, अरे यार a क्या था, ये कौन सा वाला a है, क्या है। तो इसलिए आपको सबसे सही तरीका बता रहा हूँ जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप ये मानो कि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस का कैपिटल बी एक्स प्लस का कैपिटल सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो यहाँ से बताओ मुझे कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल मान लो यार, अगर इससे कन्फ्यूजन होता है ए को देख के। तो a इज इक्वल टू 2, इस b की वैल्यू है a और c की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर, और हमारा फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल b, कैपिटल टर्म में लिख दो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। हमें अपना कन्फ्यूजन दूर करना है, चीज़ें स्मूथ चलना जरूरी है, क्वेश्चन के बीच में अटक के नहीं बैठना है। वैल्यू रखो, ये माइनस फॉर्मूले वाला, फिर मैं b की वैल्यू रख रहा हूँ और b की वैल्यू है a प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब इस a का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से लिख लेना इस चीज़ को। माइनस 4ac माइनस का, चलो लिख ही देते हैं, माइनस का 4, a बोले तो 2 और c बोले तो माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a बोले तो 2, ठीक है, रख दी। माइनस माइनस आ गया, b की जगह रख दिया ये, प्लस माइनस b स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई दिस। कोई समस्या है इसमें? उसके बाद बात चल रही है आपकी, रखो इसको सोल्व करो। तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट की बात करो तो अंडर रूट में क्या है हमारे पास में, एक तो a स्क्वायर है, एक नेगेटिव नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, 6 क्वेश्चन है भैया, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 4 2 जा 8 a स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। ध्यान से देखो, दिस इज अंडर रूट में, एक तो a स्क्वायर कितनी बार है, 8 टाइम यहाँ और 1 टाइम यहाँ है, तो क्या 9a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हो। तो माइनस a प्लस माइनस, अब देखो 9 रूट के बाहर आएगा 3 बन के और a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा a बन के, ठीक है, 9 बाहर आएगा 3 बन के और a स्क्वायर बाहर आएगा a बन के, तो ये बाहर आ चुके हैं और अपॉन में क्या है आपका 4। तो अब देखो क्या करोगे आप, तो x की वैल्यू एक बार लोगे इस प्लस साइन के लिए, माइनस a प्लस 3a अपॉन 4, और एक बार x की वैल्यू लोगे माइनस साइन के लिए, तो माइनस a माइनस 3a अपॉन 4। तो एक बार आपने माइनस प्लस लिया तो 3a माइनस a क्या बन गया, 2a अपॉन 4, माइनस 3a माइनस a क्या बन गया, माइनस का 4a अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली एक तो a अपॉन 2 और एक निकल गई माइनस का a, तो x की 2 वैल्यू निकल जाएंगी। तो ऐसे ABC डाल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको देख के घबराना नहीं है, आपने जैसे करना है बस यही किया, वेरिएबल इसको देख के कंफ्यूज हो रहे थे तो कैपिटल ABC मान लिया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है वहाँ पे, ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके।
आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन के बाद मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, इसका मतलब आपका होमवर्क क्या हो गया। इन क्वेश्चन को सीखने के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना वहाँ पे उनको करके देखना। हाँ, रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो जब आप -b लिखोगे फिर अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, अंडर रूट में ही अंडर रूट का स्क्वायर -4ac, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर जाओ। तो आपने अगर एक चीज़ पे ध्यान दिया इन दो क्वेश्चन में कि आपको अंडर रूट में हर बार इसकी वैल्यू ही तो निकालनी पड़ रही है, किसकी, b² - 4ac की, तो क्यों ना इसकी वैल्यू को पहले साइड में निकाल लें, एक छोटा सा नंबर आ जाएगा क्योंकि रूट है, ठीक है ना, रूट देख के आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। तो आपको b² - 4ac पहले निकाल लो इसकी वैल्यू और बाद में उठा के डाल देना। बोलते ना कि सब्जी वब्जी बनाने ग्रेवी बना के पहले तैयार रख लेते, तो ग्रेवी बना के रख लो साइड के अंदर और बाद में क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के डाल देना, ठीक है। चलो जी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने थर्ड को लिखा x² माइनस का √3 + 1 × x प्लस का √3 = 0। इसको लिखो, कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, तो a की जगह 1 बैठा हुआ है क्योंकि कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो a = 1। b की जगह पे ये है पूरा विद माइनस साइन, प्लस b की जगह विद माइनस साइन, माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन मत करना अभी, और c की जगह √3। अब आप क्या कर रहे हो, आप x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो डायरेक्ट, आप पहले निकाल रहे हो यार ये बार बार यही काम आ रहा है और इस बार रूट भी है, तो सेफ्टी रखने के लिए अपन पहले b² - 4ac निकाल लें, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब b² - 4ac निकालो, b² मतलब इसका स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो चुका होगा, तो सिर्फ आपको यही तो करना है, √3 + 1 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो चुका है, ठीक है। और माइनस का 4 × a × c, 4 × 1 तो 1 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और c बोले तो √3। अब इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको 2 लड्डू बांटने वाली चीज़ होगी, इसको भी 2 बार दोगे, इसको भी 2 बार, या फिर इसको 2 दोगे, इसको 2 दोगे, दोनों को 1 दोगे। तो इसका स्क्वायर करूँगा, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस 2 × दिस 2 √3, और माइनस का 4 √3 है, ठीक है। इस पे ध्यान से, अब इसको सिंप्लीफाई मत करना, इसको लिखो ऐसे ही, 3 + 1 और माइनस का 2 √3। अब अगर आप नज़र डालो तो क्या इस चीज़ को मैं √3 - 1 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। देख लो एक बार, सर कैसे बना दिया, अरे भाई जब देख लो इसका, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और माइनस साइन तो माइनस आता है, माइनस का 2 × दिस, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों बनाया सर आपने इसको ऐसे, क्यों नहीं किया, रटेंगे थोड़ी ना, बताएंगे आपको। आपने इसको अगर ऐसे लिखा होता 4 - 2 √3, तो ये यूजलेस हो जाता अपने लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है b² - 4ac वाली जो टर्म है ये खुद अंडर रूट में बैठती है, तो क्या ये बाहर निकाल सकते थे आप, हाँ निकाल लेंगे ना सर, 4 को 2 बना के निकालेंगे, जब पता लगेगी ऐसे निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो हमें पता है कि रूट के बाहर अगर तभी निकलना पॉसिबल है जब रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो। अगर रूट में ओनली 4 हो तो क्या आप 2 बना के बाहर निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं। अगर रूट में मैं बोलूँ कि x² बैठा हुआ है तो क्या आप x बना के बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल देंगे। रूट में अगर x + 1 का होल स्क्वायर रखा हो तो रूट से स्क्वायर कट के क्या x + 1 बाहर निकलता है, निकलता है। तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते 4 - 2 √3 हमारे कोई काम का नहीं होता, तो हमने इस पर नज़र डाली यार, जब ये वैल्यू √3 + 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वैसा ही तो बन गया, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, √3 - 1 का स्क्वायर नहीं है, हमने चेक भी कर लिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो b² - 4ac की वैल्यू ये निकली, परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाई मैंने, ठीक है। अब आप कर लो अपना काम, क्या करें, ठीक है सर। तो मुझे पता लग गया b² - 4ac क्या है, √3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ, अब अपन निकालेंगे x की वैल्यू। अब निकालो आराम से x की वैल्यू, तो x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिया है। रखो माइनस का b, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, ये माइनस साइन b की वैल्यू में है, ठीक है, रखा है माइनस ऑफ b, ये b रख दिया।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेवी आपने तैयार कर रखी है। क्या निकली इस पूरे की वैल्यू? ये निकल गई, रख दो उठा के, √3 - 1 का स्क्वायर। देखो काम आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। अपोन में 2a 2 × 1। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, 2 माइनस मिलके प्लस बन गया, ठीक है। तो √3 + 1 एज इट इज बाहर आ गया, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये और बीच में प्लस माइनस लग रहा है, ये √3 - 1 बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसे एक साथ बाहर आ रहा है √3 - 1। सर ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि माइनस दिखा मुझे बाहर, डर गया मैं माइनस देख के, अरे यार गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट पे डाल दिया इसको, ठीक है। अपॉन 2, बीच बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो मैं प्लस लूँगा तो पहली चीज़ तो एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। और यहाँ मैं ले रहा हूँ प्लस का साइन, और प्लस साइन लिया तो बाहर एज इट इज निकल के आएंगे। तो इसको लिखो √3 - 1 अपॉन 2। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट एंड दिस इज 2√3, √3 + √3 मिलकर 2 बार √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू एक तो निकल गई √3, ठीक है। अब क्या लेना है आपको? दूसरा माइनस साइन भी तो लोगे, एंड x = √3 + 1। जैसे ही माइनस था ब्रैकेट में रखो भाई एक बार, ये बनेगा √3 + 1, माइनस साइन इसको माइनस बनाएगा और ये 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। √3 से √3 कटेगा, 1 + 1 = 2, 2 / 2 = 1। तो x की एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी √3। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आई इस क्वेश्चन करने से, कि अगर हम b² - 4ac को पहले निकाल के रख लें तो वो काफ़ी कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि एज बाद में रखना तो है ही रूट के अंदर, तो पहले निकाल के रख दो। लेकिन जब क्वेश्चन छोटे हो तो अलग से निकालने की नीड नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जिसमें आपको देख के लगे कि यार b की वैल्यू थोड़ा अजीब सी है, ठीक है, तो आप क्या करा करो, उसको निकाल लिया करो, ठीक है ना। चलो जी, तो 1 to 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? कुछ तो डिफरेंट है। 2x² - 5x, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं अलग अलग तरीके के लेके आया हूँ, ये आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का बेस भी बना रहे हैं, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ax² + bx + c से आपने जैसे ही कंपेयर किया तो आपको a b c की वैल्यू तुरंत टपक के बाहर आ गई। b की जगह -5, ठीक है, और c की जगह 7 निकल गया। अब आपको पता है x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल लो। तो x = -b प्लस, देखो मैं भी फॉर्मूला हर बार लिख रहा हूँ, आप भी फॉर्मूला हर बार लिखने का आदत डालो, सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, कभी भी कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो। माइनस तो फॉर्मूले का ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक करते हो, माइनस तो फॉर्मूले का, फिर b की वैल्यू -5, b² -4 × a बोले तो 2 और c बोले तो 7 अपॉन 2a, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट में आप कुछ नई चीज़ दिखने वाली है आपको। 25 का स्क्वायर इज 25 माइनस 7 4 जा कितना हो गया भाई? 56 बना कि नहीं बना? ये 4ac, 4ac, ठीक है, 7 28 2 56 अपोन में 4। अब यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तो x की वैल्यू हो गई आपकी 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 25 25 6 31 माइनस का 31, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, और डिवाइड बाई 4। अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आज तक तो हमने पढ़े नहीं, तो रियल नंबर तो होता नहीं है कोई भी, ना नेचुरल है, ना इंटीजर है, ना होल है, ना रेशनल है, ना इरेशनल है। ये रेशनल नहीं है, ध्यान रखना। अंडर रूट में नेगेटिव नंबर, तो साइड में आप क्या करो, एक बादल बनाओ। बेटा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाई चांस हो सकती है कि बोलते बोलते देखते देखते कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मैं रेज भी कर रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। बादल बना के एक चीज़ लिख दो, अंडर रूट नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं होते, रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, तो हमने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। या फिर और बादल में लिखना इस चीज को, नॉट रियल, नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं आएगा।
अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मिला, दैट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी पूरा लिख लेना स्पेलिंग। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई यार, ये नंबर तो जब इमेजिनरी आएगा तो इमेजिनरी नंबर को, ऐसा नंबर जो इमेजिनरी है, रियल ही नहीं है, उस नंबर को मैं किसी में भी ऐड करूँ 5 में, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो नंबर भी टोटल मिला क्या रहेगा आपका, रियल नहीं होगा। आप रियल वर्ड से बाहर निकल चुके हो, जो नंबर आपने अब तक बचपन से पढ़े आप उनसे बाहर निकल गए, वैसा नंबर कुछ नहीं मिला नया। तो क्या एक्स की वैल्यू कुछ रियल वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ये रियल बनने नहीं देगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सो नो रियल रूट या नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, क्या, अब इस पे ध्यान से देखो आप, ये एक्चुअल में अंडर रूट के अंदर माइनस का 31 है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस का 31 है। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर -31 है, और अंडर रूट के अंदर होता क्या है, b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू -31 आई है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आई है। और कभी भी b² - 4ac की, अगली क्लास में बताऊंगा नेचर ऑफ रूट अच्छे डिटेल में, अब तो आया है तो थोड़ा जिक्र कर दे ताकि अगली क्लास में पढ़ा पढ़ा लगे। तो कभी भी b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac तो होता है अंदर, तो b² - 4ac वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप चीज़ को, नो रियल रूट। तो आपको याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप एक चीज़ बताई थी कि हम कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या हर बार हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही बता देते हैं कि क्या इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो यही वाली बात है, आप चाहते तो इस क्वेश्चन में पहले ही b² निकालते हैं यार, b² मतलब -5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, यार b² - 4 इसी नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो रूट तो निकलना ही नहीं है। जब रूट नहीं निकलना तो फालतू में इतनी मेहनत क्यों करें। ठीक है, अगले क्लास आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी इस चीज़ की कि हम पहले ही पता लगा सकते हैं b² - 4ac की वैल्यू को देखकर कि इसके रूट का नेचर कैसा रहने वाला है। तो हमने रूट का नेचर पता करा यार, इसके रूट, ये रूट बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो रियल नहीं आ रहे, छोड़ दो, सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि अब तक आपने जितने नंबर पढ़े उनके अकॉर्डिंग वो नंबर तो है नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो रियल रूट लिख के छोड़ दोगे, कोई वैल्यू आगे नहीं निकालोगे। निकालोगे क्यों नहीं, निकाल ही नहीं सकते, हम इमेजिनरी नंबर जानते ही नहीं है क्या होता है। रियल वर्ल्ड में जो नंबर हैं आप उन्हीं की बात करोगे ना। तो समझ में आ रहा है नेचर ऑफ रूट। तो इसके रूट का अगर नेचर आपसे पूछे फोर्थ वाले का, भाई इसका रूट का नेचर कैसा है, बोले रियल नहीं है, ठीक है। तो अभी इतनी नॉलेज काफ़ी, अगली क्लास में डिटेल में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे आओ, 5th पे। यार ये सर कहाँ से लग रही है आपको क्वाड्रेटिक, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर लीनियर है, नहीं, ये वो टाइप की इक्वेशन है जिसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक नजर आएंगे। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन भी लिया है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक गिवन नहीं होती, पका पकाया हलवा गिवन नहीं होता, आपको सूजी, चीनी, घी वगैरह ला के दिया जाता है, बेटा खुद बना ले हलवा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, क्या ये आपको एक रेशनल फॉर्म नजर आ रहा है P/Q, हाँ जी नजर आ रहा है। क्या ये रेशनल फॉर्म नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या रेशनल फॉर्म नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो जब रेशनल फॉर्म होता है, और आप 8th क्लास याद करो जिसमें ऐसी इक्वेशन आप सोल्व करते थे, ठीक है, उसमें दोनों साइड में होता था, 3 चीज़ें नहीं होती थी, क्वाड्रेटिक नहीं बनती थी वहाँ पे। उसमें आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे दोनों साइड का। सर एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा जी रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ एलसीएम से ही हो सकता है, डायरेक्ट नहीं होता, ऊपर ऊपर वालों को ऐड करो, नीचे नीचे वालों को ऐड करो, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लें, दोनों साइड का ले लो। तो दोनों साइड का एलसीएम अलग अलग ले ले, तो इसका अलग ले ले, इसको ऐसे ही रहने दे, इक्वल टू उधर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एलसीएम आएगा बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल के दोनों साइड में है, करना पड़ेगा ना भाई। इसका एलसीएम आएगा कुछ भी, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ही ना, वैसे कर लो। अदरवाइज आप चाहते तो एक काम और कर सकते हैं, दोनों का एक साथ ले लो, तीनों का एलसीएम लो, और बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीड ही खत्म होगी, कहाँ करेगा, जगह नहीं करने के लिए मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। तो क्या करोगे इस चीज़ का यूज करके आप, तो एलसीएम कैसे लोगे, तो अपन एक काम करते हैं, आप जो तरीका फॉलो करते हैं वही कर लेते हैं, बीच में इक्वल लगा ले, ठीक है। इनका एलसीएम कैसे लें, तो एलसीएम लेने का बेस्ट मेथड, अगर आपको नहीं पता लग रहा नंबर का एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम बन जाता है, तो इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो x - 2 और x - 1 को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, और ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, ये पूरे को इससे डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू में 6/x को रहने दो, ठीक है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर बच गया आपका x - 1, 2x
माइनस का 4, इसको सॉल्व कर लो, बननी तो है क्वाड्रेटिक। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, ये इससे भी होगा माइनस का एक्स, ये इससे होगा माइनस का 2x, ये इससे होगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया 2x प्लस एक्स बोले तो 3x माइनस का 5 अपॉन नीचे बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है जी, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे और ये इससे। ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान से देखो तो हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के कर सकते हो जिस एक्सरसाइज में आपको बोला हुआ है ना, या मैं तो कह रहा हूँ किसी एक्सरसाइज क्या बात कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना चैप्टर 4 का जिसमें आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रही हो, आप इस मेथड से सोल्व करके देखो, उसको आंसर तो सेम ही आना चाहिए, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का हो चाहे वो फैक्टराइजेशन वाला हो। आप इस मेथड से सोल्व करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा जाके, बिल्कुल होगा तो डायरेक्ट कर ले। एक्स जब इससे होगा तो बनेगा 3x स्क्वायर, एक्स जब इससे बनेगा होगा तो बनेगा माइनस का 5x, बीच में इक्वल टू साइन, ये पूरा उससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 6 इससे भी होगा, 6 इससे भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। 6 जब इससे होगा तो 6x स्क्वायर, 6 जब इससे होगा तो माइनस का 18x, 6 इससे होगा तो 12। ठीक है, अब इधर उधर शिफ्टिंग कर दो इनकी थोड़ी सी करना चाहते हो तो। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 6x स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 18 उधर जाके प्लस का 5, माइनस 18 प्लस 5 इज माइनस 13x, और प्लस 12 बैठा हुआ है, और इधर क्या बच गया, सब उधर जाते, इधर 0 बचा तो इधर 0 लिखो या इधर 0 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू 0 तो है ही है। अब आपके पास में एक इक्वेशन बन गई, इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx, अपन क्यों कर रहे हैं सर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, क्या मत कर बेटा, क्यों, क्योंकि अपना मेथड किस पे कमांड करनी है अपन को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे करने को तो फिर कर ही सकते हैं किसी चीज़ से, लेकिन अपन किसी मेथड पे कमांड करते हैं तो उस मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करो। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -13, c की, एग्जाम में किससे करें, जिस पे कमांड हो जाए या फिर जो मेंशन हो, दोनों में से। जब तक मेंशन नहीं तब तक कुछ भी यूज़ करो। तो यहाँ से x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख दो डायरेक्ट, माइनस तो फॉर्मूले का, और ये -13 तो मिलके +13 बनेंगे, माइनस ऑफ -13, समझ गए अब तक तो, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इज 169, माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 अपॉन 2a, 2 3 जा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ से 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144, 5 बचेगा, 2 बचेगा 25, 25 बचेगा 25 का अंडर रूट 5 अपॉन 6। तो एक बार तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी, प्लस साइन ले लो 13 प्लस 5 अपॉन 6, और एक बार माइनस साइन ले लो 13 माइनस 5 अपॉन 6। ठीक है जी, 13 प्लस 5 18, 18 डिवाइड बाई 6 इज 3, 13 माइनस 5 इज 8, 8 डिवाइड बाई 6, 2 3 जा 2 4 जा तो 4 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू निकल गई आपकी, एक तो 3 और एक 4 अपॉन 3। ठीक है, समझ में इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है, पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो उसके बाद में करो। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन, और ये तो कुछ अजीब ही है। क्या अजीब है सर, 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, इसको कैसे सोल्व करें। अगर सोचो ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही आता कि बस इसको सोल्व कर दो, कोई मेथड आपको मेंशन नहीं करता, किससे करते सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कहाँ से करेगा, 3 टर्म दिख रही है, बेस्ट मेथड, 4x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ही आ रहा है, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ से 4x कॉमन लिया 1 बच गया, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, क्या तो ये 0, तो 4x 0 रखेगा तो x की वैल्यू 0 आएगी 0.4, और इसको 0 रखेगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड तो ये पड़ेगा कॉमन लेने वाला, लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना है अभी, क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, चलो तो सर थोड़ा दूर लिख दूँ, 0 लिख दो, कोई टर्म नहीं होती यहाँ पे, कोई टर्म गायब है क्या, हाँ कुछ लग तो रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बताया है, एक्स स्क्वायर वाली है, x वाली है, बिना x वाली नहीं है, तो क्या मैं +0 मान के कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो टर्म गायब होती है वो एक्चुअल में होती है वहाँ पे 0, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, रख दो,
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब डायरेक्ट लिख दो यार, मैं बहुत देर होगी, माइनस बी माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 का 16 4 स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2 4 जाए 8, तो माइनस 4 प्लस माइनस, ये जीरो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। 16 रहेगा अंडर रूट में ओनली सर, 16 माइनस रहेगा, 16 माइनस 0 16 ही होता है, 16 में करेगा तो 4 आएगा अपॉन 8, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेके, तो x इज इक्वल टू -4 के साथ में एक बार +4 लो अपॉन 8, और एक बार -4 के साथ में -8 लो, सॉरी -4 लो अपॉन 8, तो ये तो 0 हो गए, तो 0 अपॉन 8 तो 0 होता है, ये -8 अपॉन 8 माइनस का 1 सेम वैल्यू आ रही है। तो हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के सोल्व करना आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है।